नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की ओर। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे अब ग्रेजुएट्स के लिए और युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हॉर्टिकल्चरिस्ट, जूनियर जुडिशनलिस्ट और असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के 61 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। साथ ही भर्तियां निकालकर आवेदन आमंत्रित किए गए और नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। ग्रेजुएट्स के साथ अब कंप्यूटर कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, हाईकोर्ट परीक्षा के जरिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। हाईकोर्ट के मुताबिक हॉर्टिकल्चरिस्ट के 3, जूनियर जुडिशनल असिस्टेंट के 54 और स्टेनोग्राफर के 4 पदों के लिए ये भर्ती आयोजित की जा रही है। तो वहीं कुल पदों की संख्या 61 है और हाईकोर्ट के इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 30 जुलाई 2021 को शुरू हो गई थी। साथ ही आपको बता दें कि ऑनलाइन माध्यम से आवेदन की अंतिम तारीख 30 अगस्त 2021 तक तय की गई है। 30 अगस्त तक आप आवेदन कर सकेंगे। साथ ही शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 30 अगस्त रखी गई है। इसी के साथ ही आवेदन फॉर्म में करेक्शन की तारीख 3 से 5 सितंबर 2021 तक की है और फिलहाल हाईकोर्ट ने इस भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। इसी बीच देश प्रदेश की सियासत में व्यापम घोटाले की आंच अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि जबलपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर मार्कशीट घोटाले का आरोप सामने आया है। आरोप है कि यूनिवर्सिटी में उन छात्रों को भी पास कर दिया गया जिन्होंने कभी परीक्षा ही नहीं दी। सरकार का कहना है कि उन्होंने ही इस मामले को पकड़ा है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि जांच में दोषी पाए जाने पर किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं कंपनी का यह कहना है कि विश्वविद्यालय के एक अधिकारी की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि उन्हें अदालत से न्याय मिलेगा। ऐसे में बता दें कि मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से 300 कॉलेज अटैच हैं और इस विश्वविद्यालय से अटैच कॉलेजों में लगभग 80,000 छात्र पढ़ते हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय राज्य के सारे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योगा कॉलेजों का एक बड़ा गवर्निंग बॉडी है जो कि अब फर्जी मार्कशीट घोटाले के आरोपों में घिर चुका है। बताते चले कि हाईकोर्ट में पेश की गई मामलों की रिपोर्ट के मुताबिक प्रश्न पत्र बनाने को लेकर उत्तर पुस्तिका जांचने का मामला भी किया जाएगा और इसी के साथ ही गंभीर तरीके से अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच मार्कशीट जारी की गई और छात्रों को पास कर दिया गया है जो परीक्षा में बैठे ही नहीं थे। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अब सत्ताधारी बीजेपी पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर उनका पुराना वादा याद दिलाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में स्वर्ण आयोग गठित किया जाए। बताते चले कि नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गुरुवार के दिन ही लिखे गए एक पत्र में लिखा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के लिए आपको और प्रधानमंत्रियों को धन्यवाद और साथ ही बधाई भी दी गई। त्रिपाठी ने सीएम शिवराज को याद दिलाया है कि रीवा में इसी साल 26 जनवरी को स्वर्ण आयोग के गठन की घोषणा उन्होंने की थी, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। ऐसे में विधायक त्रिपाठी ने लिखा कि इससे स्वर्ण वर्ग में निराशा और उपेक्षा का भाव जागृत हो रहा है। आप इस प्रदेश के संवेदनशील मुखिया हैं और आशा और विश्वास है कि आप जल्द ही संवैधानिक दर्जा देते हुए स्वर्ण आयोग का गठन करेंगे। साथ ही ये भी कहा गया कि इससे प्रदेश में पार्टी के अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त होगा और विशेषकर ग्वालियर, चंबल और विंध्य क्षेत्र में आपके इस समायक कदम का काफी फायदा हो सकता है। साथ ही समरसता का वातावरण भी बनेगा। तो वहीं मध्य प्रदेश में शुक्रवार को रेल सुविधाओं का विस्तार हुआ है, जिसके चलते अब 3 मेमू ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया है। बताते चले कि इन तीनों गाड़ियों को सतना इटारसी, संतना मणिकपुर और कटनी बीना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सीएम चौहान ने अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य
रेलवे जबलपुर मंडल के अंतर्गत नई मेमू ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते हुए प्रदेश में आमजन की सुविधा के लिए इन ट्रेनों को शुरू कर दिया है। बताते चलें ये ट्रेनें जीपीएस, डिजिटल डिस्प्ले और सीसीटीवी और बायो टॉयलेट के जैसी तमाम सुविधाओं से लैस है और इनके जरिए अब आम लोगों को तेज गति से सुविधापूर्ण यात्रा का अनुभव मिलेगा। खासतौर से रोज आने जाने वाले लोगों के लिए ये काफी उपयोगी होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने आगे बताया कि मध्य प्रदेश में रेल, सड़क और फोन कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। भारत में 67,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल नेटवर्क और 13,000 से ज्यादा यात्री ट्रेनें और 8,000 मालगाड़ियां हैं और एमपी में लगभग 700 से ज्यादा रेलवे स्टेशन और 4800 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। प्रदेश में रेल सुविधाओं का लगातार विकास भी हो रहा है। हमें आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब मीडिया पर साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि साइबर क्राइम के जालसाजों के निशाने पर इस बार मीडिया हाउस है। वेबसाइट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को हैक कर सकते हैं ये जालसाज। ये भी आशंका जताई जा रही है कि हैकर वेबसाइट पर दूसरे देशों के ध्वज को और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले वीडियोज अपलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में साइबर पुलिस मुख्यालय ने साइबर अटैक के सिलसिले में एक एडवाइजरी जारी कर दी है। पुलिस ने कहा है कि डिजिटल, प्रिंट और टीवी चैनलों के इंटरनेट नेटवर्क पर साइबर अटैक हो सकता है। ऐसे में संस्थान अलर्ट रहे। साथ ही साइबर पुलिस का यह भी कहना है कि एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिल रहे हैं। इनके तकनीकी विश्लेषण के बाद आशंका है कि बैग ट्रेडिंग से अपराधी डिजिटल और प्रिंट मीडिया हाउस के इंटरनेट नेटवर्क को हैक कर सकते हैं। इस दौरान वो दूसरे देशों के झंडे या अलगाववादी वीडियोस को भी अपलोड कर सकते हैं। तो वहीं साइबर पुलिस ने मीडिया संस्थानों को अलर्ट कर सावधानियों के बारे में भी सूचित किया है। अब भोपाल में काम कर रही कृषि मंडियों में गड़बड़ी के मामले में बढ़ोतरी की खबर सामने आई है। बताते चले कि बीते 5 साल में करीब 167 गड़बड़ी की शिकायतें भी दी जा चुकी हैं, लेकिन इनमें से किसी भी मामले में अब तक कोई जांच सामने नहीं आ पाई है। बताते चलें कि विभागों का यह कहना है कि सभी 167 मामलों में जांच जारी है। मतलब साफ है कि किसान और व्यापारियों से जुड़ी प्रदेश की बड़ी मंडियों में जो आर्थिक अनियमितता की शिकायतें आई हैं, उनके निपटारे में विभाग गंभीर नहीं है। विभाग में कछुआ चाल से हो रही जांच की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। ऐसे में प्रदेश की 258 बड़ी मंडियों में पद के दुरुपयोग और आर्थिक अनियमितताओं के साल 2016 से लेकर 2021 तक विभागों को करीब 167 शिकायतें मिल चुकी हैं। गंभीर शिकायतों पर जांच भी शुरू हुई है, लेकिन ये जांच सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है, क्योंकि ना किसी मामले में किसी अफसर पर कार्रवाई देखी गई, ना ही किसी जांच को नतीजे पर पहुंचते देखा गया। प्रदेश की मंडियों में दर्ज हुई शिकायतों के आंकड़ों पर नजर डालें तो भोपाल संभाग में 5 साल में 18, इंदौर संभाग में 39, उज्जैन संभाग में 6, ग्वालियर में 10, सागर में 7 और जबलपुर में 83, रीवा में 4 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। हैरानी की बात यह है कि सभी मामलों में सालों बीत जाने के बाद भी इनमें से किसी जांच को पूरा नहीं किया गया है। विभाग अब तक यही बोल रहा है कि जांच जारी है। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से बढ़ रही संक्रमण की रफ्तार शुक्रवार को कम हो गई है। बता दें कि प्रदेश भर में 40,098 नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 77 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। यह अगस्त के 13 दिनों में मरीजों की दूसरी सबसे कम संख्या है। तो वहीं आपको बता दें कि 163 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी भी दी गई। हालांकि इस बीच किसी मरीज की जान नहीं गई। लगातार दूसरा दिन है कि जब किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 8 अगस्त को सबसे कम यानी 76 मरीज सामने आए थे। तो वहीं 12 अगस्त को और 9 अगस्त को 29 जुलाई को भी किसी की मौत नहीं हुई थी। और ऐसे में अब बताया जा रहा है कि शून्यता लगातार कायम नहीं रह पाई और अगले ही दिन 30 और 3 मरीजों की मौत हो गई थी। बताते चले कि 9 अगस्त को भी तुरंत 4 लोगों की मौत हो गई थी। और इसी के साथ ही डॉक्टरों का यह कहना है कि इस स्टेज में ज्यादा अधिक सावधान रहने की जरूरत है।
इसी बीच भीड़भाड़ से बचकर और शारीरिक दूरी और मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य बताया गया है। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए ये तमाम नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया जा रहा है। प्रदेश का बस्तर जिला अभी भी गंभीर संक्रमण की चपेट में है, तो वहीं शुक्रवार को 11 मरीज बक्सर में मिले। इसी के साथ ही होम आइसोलेशन भी कई लोगों ने पूरा किया है और 159 मरीज अभी भी सक्रिय हैं। प्रदेश में सबसे अधिक शुक्रवार को जशपुर में 8 और जांजगीर चांपा में 6 मरीज मिले। रायगढ़, धमतरी और बीजापुर में 5-5 कोरोना एक्टिव केसेस पाए गए। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि प्रदेश में शून्य संक्रमण वाले जिलों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। शुक्रवार को राजनांदगांव, बमेत्री, कबीरधाम, बलौदा बाजार और गोरोला, पिंडेड्रा, मरवाही और सूरजपुर जिलों में संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। बताते चले, गुरुवार को केवल राजनांदगांव और बालौद और कबीरधाम जिलों में संक्रमण दर शून्य रही थी। शून्य संक्रमण वाले जिलों में सबसे कम 3 मरीज बेमेतरा जिले में हैं। साथ ही कबीरधाम में 7 और राजनांदगांव में 10 मरीजों का इलाज जारी है। ऐसे में एक दिन रफ्तार पकड़ने के बाद प्रदेश में टीकाकरण फिर से सुस्त पड़ता भी दिखाई दिया है। बता दें कि रायपुर जिले के टीकाकरण केंद्रों में आज के लिए कटौती की गई है, तो वहीं इस बीच कुल 182 केंद्रों पर टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसी में से करीब 89 केंद्र जो हैं रायपुर नगर निगम सीमा में बनाए गए हैं। बीरगांव नगर निगम के 5 केंद्रों में टीकाकरण होगा। तो वहीं आपको बता दें कि अभनपुर ब्लॉक में 36 और तिरंदा में 29, धरसीवा में 15 और आरंग के 8 केंद्रों पर ही टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही बताते चले, इन 182 केंद्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन की 19,720 डोज और कोवैक्सीन की 2,610 डोज उपलब्ध कराई गई हैं। रायपुर जिले में भी शुक्रवार को 213 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा था। वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सट्टे के पूरे सेटअप के साथ रंगे हाथों खाईवाल की एक दुकान में 7 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, बैंक खाता, एटीएम चेकबुक, 15 लाख रुपए का पॉइंट और करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन का शेष रकम को मोबाइल ऐप समेत बैंक से करोड़ों रुपए का लेन देन का जो पूरा मामला है उसको जब्त किया गया है। जो भी दस्तावेज पुलिस को मिले हैं वहां पर उन्हें जब्त कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि भाटापारा शहर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मिली जानकारी के मुताबिक एसपीआई के एलेसेला ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध शराब बिक्री, जुआ, सट्टा समेत सभी अपराधों पर लगाम लगाने के कड़े निर्देश दिए हैं और इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने भाटापारा शहर में आरोपी रवि ध्रुव उर्फ गणेश्वर ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पूछताछ के बाद 3-4 दिन तक रायपुर, बिलासपुर और सीमावर्ती जिलों में रेकी भी की गई। तब जाकर शिवरी नारायण देवरी मोड़ खरोद में खाईवाल सेटअप लगाकर क्रिकेट मैच में सट्टा खेल रहे थे और इस दौरान पुलिस की छापेमारी कार्रवाई में क्रिकेट मैच का पूरा सेटअप पाया गया है, जो कि क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टा खेल रहे थे। इसी बीच उनके कब्जे से एक लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन्स, कई लोगों के नाम के बैंक खाते, पासबुक, एटीएम और वाईफाई राउटर, पैन कार्ड, फोटो, मोबाइल चार्जर, टीवी, नकदी रकम 32,000 रुपए, पेन ड्राइव भी जब्त कर ली गई है। साथ ही आपको बता दें कि कई बैंक के एटीएम स्वामी होने के साथ साथ पुख्ता सबूत फिलहाल नहीं मिल पाया पुलिस को एटीएम कार्ड्स का और मोबाइल, लैपटॉप, दस्तावेज को चेक करने पर करीब 15 लाख रुपए का सट्टा पॉइंट और करोड़ों रुपए का बैंक ट्रांजैक्शन बरामद किया गया है। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में 3 इनामी नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी और दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह बताया कि जिले में आज 3 नक्सलियों राजू उर्फ रोशन, ताती, जीरा अलामी और कुम्मा बारसे ने आत्मसमर्पण कर दिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों ने
ये जानकारी दी कि इनके सामने आत्मसमर्पण किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सली राजू के सर पर 8 लाख रुपए, जीरा के सर पर 5 लाख रुपए और कुम्मा के सर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। साथ ही बताया गया कि नक्सलियों ने माओवादी संगठन को खोखली विचारधारा से प्रभावित होकर और जिले में चलाए जा रहे लोन वराटू यानी घर लौटो अभियान से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करने का फैसला किया है। पुलिस अधिकारियों की जानकारी के अनुसार नक्सली राजू के खिलाफ साल 2017 में सुकमा जिले के बुरकापाल गांव के करीब सुरक्षा बलों पर नक्सली हमले की घटना समेत अन्य घटनाओं में शामिल होने का मामला दर्ज था। इसी बीच बिरकापाल की घटना में 25 जवान शहीद हुए थे। साथ ही बताया गया कि अन्य नक्सली सदस्यों के खिलाफ पुलिस दल पर हमला, ग्रामीणों की हत्या समेत कई अन्य घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगे थे।